अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते थे, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा। आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया। आपकी हार को लेकर करके कहीं ना कहीं कुमार विश्वास ने अपनी चुप्पी तोड़ दिया है। जिस तरह से कुमार विश्वास आपके पार्टी में 6-7 साल रह कर करके जो अनुभव किया है और देखा है कि किस तरह से हम लोगों ने युद्ध लड़ा था, आप पार्टी को बनाया था, एक कैसे लड़ाइयां लड़ी थी, एक कैसा आंदोलन किया था, मारे थे, पीटे थे, कहते थे, सारी चीजें उनके साथ हुई थी, लाठियां चली थी, बहुत सारी चीजों का सामना करने के बाद आपका पार्टी बना था और आप में वैसे वैसे नेतागण आए थे जिससे लगता था कि दिल्ली में अब बहुत परिवर्तन होने वाला है, दिल्ली में अब घुसखोरी बंद होने वाला है, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है। और कहीं ना कहीं अन्ना हजारे का प्रकाश था उनके ऊपर। और सब जैसे ही सत्ता आया, जैसे ही केजरीवाल के हाथों में बागडोर आया, तो पहले अपने छाया देने वाले अन्ना हजारे को हटा दिया। अब देखिए कहानी मजेदार हो जाती है। अब वैसे लोग जो आपको छाया दे रहे हैं, जो आपको पहचान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस वजह से जाने जाते हैं, उसी को आप गायब कर देते हैं, तो आप किस लेवल का है। इसको लेकर करके सारी अंदरूनी जो कहानी है कहीं ना कहीं कुमार विश्वास बताते हैं। और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं को जिस तरह से भी बोला जाए वो कम ही होगा। भला ही जो कुछ हुआ वो दुर्योधन का अंत होना जरूरी था। यानी केजरीवाल को दुर्योधन कह के पुकारा है। और दुर्योधन में वो उन्होंने पुराने दुर्योधन जो कहते हैं ना, आप उस काल की बात करें, उस दुर्योधन की बात कर रहे हैं जो महाभारत का दुर्योधन हुआ करता था, उस तरह की संज्ञा दिया है। और कहते थे दुर्योधन का जो पहले जो रीति रिवाज होता था वो पांडवों से जिस तरह से लड़ाई लड़ाता था, 5 कितने गांव मांगा था पांडवों ने लेकिन नहीं दिया। वही चीजें दिल्ली में जिस तरह से 70 सीट में से 70 सोचते थे कि मेरा ही है, मेरा ही है, हम नहीं देंगे, और बीजेपी वाले हमारे दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। और इसीलिए वह अपने शायराना अंदाज में ये सब सारी चीजें बताते हैं और कहते हैं वो कहानी, वो कविता हरिवंश राय बच्चन का था कविता कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो सा असाध्य साधने चला। तो यही स्थितियां होती है। घमंड से चकनाचूर होने वाले इंसान का पूरा सिंहासन खत्म हो जाता है। और जिस तरह से दुर्योधन का पूरा सिंहासन खत्म हो गया था उस महाभारत में, उसका द एंड हो गया, उसी तरह केजरीवाल का भी हाल वही हो गया। यानी अब उनका एंड हो गया। यानी उनकी जो सीमा थी, जो सत्ता थी, सब के सब अब बुरी तरह से पस्त हो गई है। केजरीवाल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, कह सकते हैं मैंने कि कैसी स्थितियां होगी। उन्हें किस नाम से पुकारे हैं, किस तरह से बुलाए हैं, यह तो सोच के ही मुझे शर्म आती है कि ऐसे भी चीज़ें बोला जाता है। बट उनके पार्टी को तो समझते हैं कि क्या बोलना चाहिए, किस तरह से, मीन्स ऐसी भद्दी बातें बोले हैं। कहते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विद्रोहियों का साथ दिया। जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया, इस तरह से संज्ञात्मक दिया कि एक दुर्योधन है जिसका एंड होना जरूरी था। उन्होंने बेबसों और लाचारों को, बहुत सारे लोगों को ऐसे सांत्वना दे के ठगने का काम किया, लूटने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे अंदरूनी मामलों में उपहास उड़ाया करता था। तो इस पर मेरी टिप्पणी शोभनीय नहीं है, वो आपस में। और अब दिन में फर्क आ गया है थोड़ा सा। क्या एक बार जीत लिए तो लगता था अपने आप को राजा, दूसरे बार जीते तो लगता था कि हम ही महाराज हैं। यानी किससे कैसे बात करना है उसको इस तरह का तहजीब नहीं है। और कहता था कि हमसे कोई बड़ा ही नहीं है। आज बात करें तो सही, पता तो चले कि बड़ा कौन है। आज पता चलेगा कि वो बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आज उसकी ऐसी स्थितियां आ गई है कि अब उसे न घर का न घाट का वाला स्थिति आ गई है। तो कभी भी अपने सिंहासन का उपहास ना बढ़ाओ, कभी भी वैसे प्रतिक्रिया ना करो कि
2 गज जमीन भी कम पड़ जाए। तो ऐसे ही स्थितियां होती है। और जिस तरह से कुमार विश्वास ने कटाक्ष किया है, जिस तरह से उन्हें दुर्योधन की संज्ञात्मक रूप से बताया है, ऐसे दुर्योधन का तो द एंड होना ही था। बस वो दिन का इंतजार था, वो समय का इंतजार था, वो आज समय आ गया है, वो एंड देखने वाले बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो भी धीरे धीरे जाने वाले हैं, वो भी धीरे धीरे जाने वाले हैं। वो सब अपने अपने रास्ते देखने वाले हैं। और उनको इजाजत भी दे दिया, अगर नहीं गए तो गलती से मत रुकिए, चले जाइए, नहीं तो आपका भी वैसे होने वाला है। क्योंकि जो लोग घुसखोरी को, सत्ताधारी को, लालच, जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने ने भी वो सारी विवादों को, अपनी बातों को रखा है कि कैसे वैसे लोगों का एंड होता है जो लालच का साथ देता है। कहीं ना कहीं पैसे की घुमानी उस पर छा जाती है, मीन्स अपने दिमाग में वो अंधकार छा जाता है। सामने क्या देखना है, किससे कैसे बातें करना है, किसको कैसे सपोर्ट में रखना है। अपने ही पार्टी में अच्छे अच्छे वरिष्ठ नेता थे, उस सब को हटा दिया और वैसे वैसे लोगों को ला दिया जिसका कोई वजूद ही नहीं है। जिस इंसान का रीढ़ की हड्डी अगर ब्रेक हो जाए तो वो कभी चल सकता है क्या? चलना ही नहीं है, केवल बैठ ही सकता है। और बैठते बैठते कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वैसी स्थितियां ऐसे आ गई है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कुमार विश्वास ने तंज कसा है। और कहीं ना कहीं कुमार विश्वास ऑलरेडी आपके पार्टी में रह चुके हैं, सारी रीढ़ की हड्डियों को समझते हैं, हर पार्ट इंजन को वो समझ चुके थे कि द एंड होने वाला है। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं वो सारी चीजें लोगों के सामने, मीडिया के सामने वह बातें रखे। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ ही दारुण होगा। और भारतीय बहुत सारे अभी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे दिल्ली के ऐसे तमाम सियासी जंग में अभी चलने वाली है। अभी तो बहुत सारे चेहरे बाकी है, बहुत सारे पिटारे बाकी है। ऐसे आप बने रहे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें।